जमीयत उलमा हिंद ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सियासी और मजहबी हलकों में हलचल मचा दी है। जी हां, जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी को बाज़ाब्ता नोटिस जारी करते हुए सिर्फ 24 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ी मिल्ली व मजहबी तंजीम को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। दर हकीकत इल्ज़ाम यह है कि हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी ने एक फिरका परस्त सियासी जमात के साथ न सिर्फ इत्तिहाद किया बल्कि उसकी खुलकर हिमायत भी की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद ने आखिरकार किस पार्टी को फिरका परस्त बताया है, जबकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो इत्तिहादी है और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी के साथ जो वायरल है वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी है, उनकी पार्टी है। तो क्या जमीयत उलमा हिंद नाम लिए बगैर ये कहना चाहती है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी ने जिस पार्टी से इत्तिहाद किया है और जिसके साथ रैलियां की जा रही है, क्या वो फिरका परस्त पार्टी है? इसका जवाब जमीयत उलमा हिंद को खुद देना होगा कि आखिरकार नाम लिए बगैर किस पार्टी को फिरका परस्त बताया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि शायद सबसे ज्यादा जमीयत उलमा हिंद की हिमायत और उनके काम पर मैं सबसे ज्यादा वीडियोस बनाता हूं, लेकिन इस ताल्लुक से कि जिस तरह जमीयत ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए फिरका परस्त पार्टी बताया है, अगर वाकई जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को फिरका परस्त बताया गया है तो यह गैर मुनासिब और उम्मत में इंतशार पैदा करने का एक बड़ा बहरान बन सकता है। मैं इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूं और साफ कहता हूं कि जमीयत उलमा हिंद को इस ताल्लुक से नजर सानी जरूर करनी चाहिए, या फिर जमीयत उलमा हिंद को यह वाज़ेह जरूर कर देना चाहिए कि हमने जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को फिरका परस्त नहीं बताया है, क्योंकि इस वजह से आज सोशल मीडिया पर मुसलमानों में आपस में इंतशार पैदा हो चुका है। हम आपको खुद दिखाएंगे इस वीडियो के आखिर में कि किस तरह सोशल मीडिया पर मुसलमान आपस में इस बयान के आने के बाद आपस में लड़ने लगे हैं, आपस में अपनी राय दे रहे हैं। हालांकि ये सही नहीं है। जब चारों तरफ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे वक्त में इस तरह का बयान आना कि जो उम्मत में इंतशार का सबब बन सकता है, ये वाकई काबिल मजम्मत है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या मामला है कि जो जमीयत उलमा हिंद ने बदरुद्दीन अजमल से 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। पूरा मामला यह है कि जमीयत ने बाकायदा अपना लेटर पैड जारी करते हुए यह बात लिखी है। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि यह तर्ज अमल उनके बुनियादी उसूलों और पॉलिसी के सरासर खिलाफ है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि जमीयत की यह पॉलिसी कोई नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आज़ादी के फौरन बाद सन 1951 में रखी गई थी, जब एक तारीखी इजलास में मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी की सदारत में यह वाज़ेह फैसला लिया गया था कि जमीयत के लोग और जिम्मेदारान किसी भी फिरका परस्त जमात से ना तो वाबस्तगी रखेंगे और ना ही उसकी हिमायत करेंगे, बल्कि उन्हें सिर्फ उन कुव्वतों का साथ देना होगा जो कौमी यकजहती, आईनी अक़दार और जमहूरी उसूलों और मुल्क के तकसीरी ढांचे की हिफाजत के हामी हो। लेकिन अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी पर जो इल्जाम लगा है वो इसी बुनियादी उसूल से इनहिराफ माना जा रहा है। जमीयत ने अपने नोटिस में साफ अल्फाजों में ये बात कही है कि वो 24 घंटे के अंदर अपनी वजाहत पेश करे और ये बताए कि आखिर किन हालात, किन मजबूरियों या किन मकासद के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है। और यहाँ मामला सिर्फ वजाहत तक महदूद नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा हिंद ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो तंजीमी दस्तूर के तहत सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या यह वाकई उसूलों के खिलाफ वर्जी है या फिर यह एक सियासी हिकमत अमली थी? क्या मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी ने अपना मौक़िफ़ का दिफा कर पाएंगे या फिर यह मामला उनकी मुश्किलात को खड़ा कर सकता है? और सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर बनता है वो ये है कि क्या ये तनाज़ा आने वाले दिनों में मिली और सियासी सतह पर एक बड़ा बहरान बन सकता है? तो आप सब ने सुना कि किस तरह मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी से 24 घंटे के अंदर किस बात पर जवाब तलब किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि इस ताल्लुक से सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है और लोग अपनी क्या राय दे रहे हैं। हम बात करें तो एक्स पर साकिब अहमद ने लिखा है, MIM की सियासी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसे सांप्रदायिक करार देना हैरान करने वाला और अफसोसनाक है। जमीयत उलमा हिंद अपने आरोपों का आधार साफ करे।
खामोशी अब विकल्प नहीं है। क्या महमूद मदनी आरएलडी के सहारे राज्यसभा नहीं पहुंचे थे? और क्या आज आरएलडी एनडीए के साथ नहीं है? फिर सेकुलरिज्म का पैमाना क्या है? जमीयत या कुछ मौलाना ये तय नहीं कर सकते कि मुसलमान किसे वोट दे, अब अवाम खुद फैसला कर रही है। साकिब अहमद। वहीं दोस्तों, आज मोहम्मद सैफी ने भी लिखा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी सांप्रदायिक है या उनकी पार्टी एमआईएम सांप्रदायिक है? दो बातें हैं, या तो आपका लेटर आरएसएस के ऑफिस से छप कर आया है या कांग्रेस पार्टी ने आपको लिफाफा भिजवाया है। और वहीं दोस्तों, इस ताल्लुक से जाकिर अली त्यागी भी लिखते हैं, जमीयत उलमा हिंद द्वारा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को सांप्रदायिक पार्टी कहकर संबोधित करना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। अब जमीयत उलमा हिंद ने मजबूर कर दिया है कि उनकी कुंडलियां पर लिखा जाए और बोला जाए। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह सोशल मीडिया पर भी मुसलमानों के बीच इंतशार पैदा हो चुका है। और जब से जमीयत उलमा हिंद ने यह बयान जारी किया है और बाकायदा मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी से जवाब तलब किया और इसी तरह किस पार्टी को फिरका परस्त बताया है, इस ताल्लुक से तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर जमीयत उलमा हिंद ने वाकई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त पार्टी बताया है तो उनको साफ करना चाहिए कि आखिरकार किस बुनियाद पर जमीयत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त पार्टी बताया है। और ये बात जरूरी है कि जब इस तरह का कोई मामला होता है और किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो इस ताल्लुक से सफाई आना बेहद जरूरी है ताकि उम्मत में कोई इंतशार पैदा ना हो सके। दोस्तों, आप सब लोग इस बयान के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? और जिस तरह जमीयत ने खुलेआम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिए बगैर फिरका परस्त पार्टी बताया है, आप सब लोग इस ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला।